गुजरात के गांधीनगर में एक बार फिर सरकारी कर्मचारी अपनी पुरानी मांगों को लेकर एकत्र हुए हैं। मेरे आसपास में देख सकते हैं गांधीनगर के सत्याग्रह छावनी में फिलहाल ये सारे सरकारी कर्मचारी जो कि पुरानी पेंशन स्कीम को शुरू करने की मांग के साथ गुजरात के अलग अलग जिलों से एकत्र हुए हैं और नई पेंशन स्कीम जो कि सरकार की तरफ से शुरू की गई है उसे खत्म करके पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा सभी कर्मचारियों को देने की मांग के साथ एकत्र हुए हैं। हमारे साथ जो कर्मचारी और जिनकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किया गया है वो भी हैं, एक के बाद एक इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को अभी एसोसिएशन की तरफ से संबोधित भी किया जा रहा है। भीखा भाई हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। बहुत ही लंबे समय से ये मांग आप लोगों की है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की जाए। कई चुनाव खत्म हो गए, आप लोगों की मांग जो है वो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन समय समय पे आप इसी तरह से गांधीनगर में एकत्र होते हैं और अपनी बातें जो हैं वो कर्मचारियों के समक्ष रखते हैं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कब तक इसी प्रकार से आंदोलन आप करेंगे? अगर सरकार नहीं शुरू करना चाहती है तो कब तक इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? जी, आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से गुजरात के पूरे तहसील और ज़िले से सभी शिक्षक बंधु भगिनी अपनी कैजुअल रजा स्कूल में न जाकर अपनी मांग जो है ओल्ड पेंशन योजना की, ख़ास तौर पे सरकार ने जो कमिटमेंट दिया था हमको 2005 के पहले के जो कर्मचारी है, जो शिक्षक है, उनको हम ओल्ड पेंशन योजना देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले हमने जब आंदोलन किया तब हमको लिखित मौखिक मीडिया के सामने और गुजरात के अधिकृत मैगजीन माहिती विभाग का पत्र, इसमें भी लिख के हमको दिया गया कि आपको 2000 पहले जब ये योजना बंद की गई, इसके पहले जो कार्मिक है, जो शिक्षक बंधु है, इनको हम अवश्य देंगे, ओल्ड पेंशन योजना में शामिल करेंगे। इसके बाद भी अभी संसद का चुनाव हुआ, अभी तक ये ठहराव हुआ नहीं। हमने विधानसभा चुनाव के बाद तहसील जिला स्तर पर कई आंदोलन की, महापंचायत की, गांधीनगर में भी बड़ी महापंचायत की। रात को 11 बजे गुजरात के गृह मंत्री ने हमको बुलाया, वहीं पर भी आश्वासन हमको मिला कि आपको हम देने वाले हैं 2005 पहले के कर्मचारियों को। इसके बावजूद भी हमको अभी तक मिली नहीं है। हम मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, नाणा मंत्री को कई बार मिल चुके हैं। फिर हमने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की राज्य की कारोबारी में तय किया कि अब बड़ा आंदोलन करना है और शिक्षक अपनी छुट्टी लेकर गांधीनगर में आएंगे और फिर से हम गुजरात में सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार की लड़त का आरंभ करेंगे। आज किस प्रकार की लड़त रहेगी? क्योंकि आंदोलन करना हो, इस प्रकार से लोगों को एकत्र करना हो, ये पहले भी और आज के दिन भी आप कर चुके हैं। आगे क्या करेंगे आप, जिससे आप सरकार को उनकी बातों को फिर से याद दिला के अपनी अगर न्यायिक मांग है तो उसको पूरी करवाने में सफलता हासिल करेंगे? जी, आज पूरे गुजरात के आप देखेंगे तो हजारों शिक्षक कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 4 बजे के बाद हम एक बड़ा कार्यक्रम का ऐलान करने वाले हैं। जब तक हमारे पास 2005 के पहले का जो ठहराव हमने जो अलग अलग अभियान के तहत पर जो मांग की थी वो नहीं आएगा, तब तक हम आंदोलन जारी रखने वाले हैं। इसका ऐलान हम तुरंत, अभी हमारी कमेटी बैठने वाली है, हम सभी के सामने लाने वाले हैं। क्या होंगे वो कार्यक्रम? वो कार्यक्रम हम बाद में इसलिए जाहिर करने वाले हैं क्योंकि हमारे प्रमुख कार्यकर्ता अभी अलग जगह पर बैठे हैं, चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ प्रकाश अगर आप डाल पाएं, आधा घंटा या 1 घंटे में आपको पता चल जाएगा कि हम शिक्षकों को जो कमिटमेंट दे रहे हैं वो पूरा करने वाला संगठन है। हम केवल बार बार इकट्ठा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस बार तो 2005 की हमारी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए और इसको पूरी करके ही हम छोड़ने वाले हैं। हमारी मांग 2005 के बाद भी है, लेकिन आज के दिन का हमारा आंदोलन केवल सरकार ने जो बात बताई थी वो
ठहराव वो लेने के लिए है। हमको पूर्ण विश्वास है क्योंकि गुजरात की गवर्नमेंट ने बोला है तो अवश्य हमको ये मिलेगा। 2005 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनको लेकर सर्कुलर सरकार करे, इसी मांग को लेकर फिलहाल ये सारे सरकारी कर्मचारी गांधीनगर की सत्याग्रह छावनी में एकत्र हुए हैं। आने वाले कुछ ही देर में अपना जो आगामी जो रणनीति होगी वो भी सबके सामने रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, हर बार सरकार ने इन कर्मचारियों को वायदा दिया है, लेकिन अपना सरकार ने दिया हुआ वायदा अभी तक पूर्ण नहीं किया है, जिसको लेकर जो रोष है वो भी देखा जा रहा है। और इन लोगों को उम्मीद है कि सरकार 2005 के पहले जो वायदा उन्होंने 2005 के पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का किया था वो पूर्ण करेगी। उसके बाद 2005 के बाद के जो कर्मचारी है उनके लिए भी यही मांग को दोहराई जाएगी। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी।